नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 25 सितंबर से होने वाले कुछ बड़े परिवर्तन के बारे में। मतलब कि 25 सितंबर के बाद से आपके लिए ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वह किस प्रकार से हो रही है और 25 सितंबर से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप थंबनेल पर पढ़ सकते हैं, 25 सितंबर से भाग्य लेगा करवट, मकर राशि, अचानक बरसेगा धन, बनेंगे रंग से राजा। किस प्रकार से आपके जीवन में ये परिवर्तन होने वाले हैं, इन सभी तथ्यों पर आज हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है। जो भी मकर राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुलवा जरूर रूप से करें। देखिए, हमारे जीवन में घटनाएं वही घटित होती हैं जो कि ग्रहों की स्थिति होती है। ग्रह जिस हिसाब से हमारे लिए कुंडली में विराजमान होंगे, जिस अंश बल पर विराजमान होंगे, उस हिसाब से ये हमें प्रभावित करेंगे और उसी का प्रभाव हमारे जीवन में देखा जाए तो दैनिक घटनाओं पर पड़ता है। देखिए, 17 सितंबर की वह खास तारीख थी देखा जाए जिस दिन जो सूर्य है यानी कि ग्रहों के राजा सूर्यदेव, यह आपके भाग्य भाव यानी कि नवम भाव में गोचर की, कन्या राशि में गोचर किए। भाग्य भाव में सूर्य का गोचर आपके जीवन में एक नई सुबह, एक नई ताजगी लेकर आया हुआ है। सूर्य इस समय आपके भाग्य भाव में मौजूद है और उनके साथ मौजूद है बुधदेव, जिसकी वजह से मकर राशि के जो जातक इनके भाग्य भाव में इस समय बुधादित्य राजियों का निर्माण हो रहा है। देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए इस दौरान केतु की स्थिति की मैं बात करूं तो केतु आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं और यहाँ पर शुक्र मौजूद है। ऐसे में शुक्र और केतु एक साथ होने की वजह से शुक्र के जो प्रभाव है थोड़े से इस समय कम मिल रहे हैं, या फिर यूं कहे कि नहीं मिल रहे तो गलत नहीं होंगे। अष्टम भाव हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं, रुकावटों का भाव माना जाता है और केतु यहाँ पर विराजमान है, इसलिए जीवन में कोई भी देखा जाए तो परेशानी अचानक से कब कैसे आ सकती है इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन सूर्य का आपके भाग्य भाव में होना, बुध का आपके भाग्य भाव में होना, यह आपके भाग्य के लिहाज से एक सकारात्मक प्रभाव दे रहा है। बात करूं मंगल देव के बारे में तो देखिए, मंगल दसम भाव में विराजमान है। दसम भाव करियर का भाव होता है। करियर के भाव में विराजमान मंगल देव देखा जाए तो करियर के क्षेत्र में मकर राशि के जातकों को अच्छी सफलता दिलाने का कार्य कर रहे हैं। जबकि बात करूं शनि देव के बारे में तो देखिए, कर्म फलदाता शनि देव इस समय आपके तृतीय भाव में विराजमान है। तृतीय भाव जो होता है मेहनत और पराक्रम का भाव माना जाता है। यहाँ पर विराजमान शनिदेव जो है सीधी नजर देखा जाए तो आपके नवम भाव पर डाल रहे हैं, जहाँ पर सूर्यदेव विराजमान है। ऐसे में सूर्य शनि आमने सामने हैं। ज्योतिष शास्त्र में देखा जाए तो सूर्य क्या है, ग्रहों के राजा हैं और आपकी राशि स्वामी शनिदेव के पिता हैं। ऐसे में पिता और पुत्र का आमना सामना है। पिता और पुत्र का देखा जाए तो दृष्टि संबंध बना हुआ है। इस दौरान मकर राशि के जो जातक हैं, आपके लिए जो सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध है, यह आपके कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी तरक्की दिलाने का कार्य करने वाला है। हाँ, यहाँ पर कर्म और भाग्य का कनेक्शन बन रहा है। तृतीय भाव कर्म का भाव है, जबकि आपका नवा भाव भाग्य भाव है। कर्म और भाग्य का सीधा कनेक्शन होने की वजह से जो स्थिति बनी हुई है वह आपके लिए बहुत ज्यादा अनुकूल बन रही है। मकर राशि के जो जातक है, इस समय देखा जाए तो भाग्य का आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। ग्रहों के राजा सूर्य जो है आपके भाग्य भाव में होकर आपके भाग्य को यहाँ पर देखा जाए तो काफी बलशाली बना रहे हैं। सूर्य और केतु देखा जाए तो अष्टम और नवम भाव में है, एक दूसरे से एक घर के अंतर पर है, जिसकी वजह से अब केतु सूर्य से मुक्त है और सूर्य के प्रभाव सर्वोत्तम चल रहा है। जबकि केतु यहाँ पर अपने चुंगल में शुक्र देव को रखे हुए हैं, जिसकी वजह से शुक्र अपने सर्वोत्तम प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि बात करूं मैं राहु देव के बारे में तो राहु देखिए इस समय पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में आ चुके हैं। जी हाँ, प्रथम चरण में आ चुके हैं। ऐसे में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से राहु की विदाई का जो समय है वह शुरू हो चुका है। इस समय राहु देव आपके धन भाव यानी कि द्वितीय भाव में विराजमान है। राहु की स्थिति काफी सर्वोत्तम बनी हुई है, तो ग्रहों के हिसाब से ही हमारे जीवन पर हर रूप में प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, शुक्र जो कि इस समय आपके अष्टम भाव में विराजमान है, केतु के साथ में है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं शारीरिक तौर पर परेशान कर सकते हैं। आपकी ऊर्जाओं में थोड़ा सा थकान वगैरह दे सकते हैं। पेट से संबंधित कोई समस्या फेस करा सकते हैं। लेकिन आने वाले 9 अक्टूबर के दिन शुक्र आपके अष्टम भाव से निकल करके आपके भाग्य भाव में गोचर कर जाएंगे।
ऐसे में नवम भाव में शुक्र के आने की वजह से देखा जाए तो जबरदस्त रूप से आपके जीवन में आपको तरक्की और परिवर्तन देखने को मिलेंगे। शुक्र का 9 अक्टूबर के दिन राशि परिवर्तन करना यह आपके भाग्य को सर्वोत्तम तौर पर बलवान करने का कार्य करेगा। अभी तक तो देखिए सूर्य पहले से ही आपकी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन अब आएंगे शुक्र जो कि धन के कारक ग्रह माने जाते हैं, जिसकी जरूरत हमारे जीवन में सबसे ज्यादा है। और शुक्र ही है जो हमारी लव लाइफ को भी बेहतर करते हैं। तो शुक्र यहाँ पर जब 9 अक्टूबर को आपके नवम भाव में जाएंगे तो आपके लव लाइफ के हिसाब से, धन की स्थिति के हिसाब से जो भी स्थिति होगी वह काफी अनुकूल हो जाएंगी। 3 अक्टूबर 2025 को देखा जाए तो बुध देव जो है वह एक राजयोग बना रहे हैं। जी हाँ, 3 अक्टूबर के दिन आपके भाग्य के मालिक बुध देव जो है आपके 10वें घर यानी कि कर्म स्थान में गोचर कर जाएंगे। यहाँ पर देखा जाए तो बुध की युति हो जाएगी मंगल देव के साथ। दसम भाव में बुध के गोचर करने से देखा जाए तो 10वां घर जो होता है केंद्र कहलाता है। ऐसे में त्रिकोण का स्वामी केंद्र है, तो यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा जो कि आपके लिए काफी उत्तम रहेगा। करियर के लिहाज से देखा जाए तो आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ी सफलता इस दौरान प्राप्त हो सकती है। 17 अक्टूबर के बाद देखी जाए तो आपके लिए स्थिति जो होगी थोड़ी सी सावधानी वाली होगी। 17 अक्टूबर को सूर्य जो है आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। नीच की राशि तुला राशि में सूर्य की स्थिति जो होगी थोड़ी सी आपके आत्मविश्वास में कमी ला सकती है। सूर्य 17 अक्टूबर से आपके लिए कमजोर अवस्था में आ जाएंगे, जो कि इस समय काफी सकारात्मक और मजबूत स्थिति में चल रहे हैं। तो 17 अक्टूबर के बाद से देखा जाए तो हेल्थ वाइज समस्याएं बढ़ जाएंगी, आपके अंदर ईगो पावर बढ़ जाएगी, बहस करने की क्षमता बढ़ जाएगी, लोगों के साथ वाद विवाद होने वाली संभावनाएं बढ़ जाएंगी। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर सूर्य के नीच की स्थिति में होने की वजह से आपको कोई बड़ा लाभ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप धैर्य के साथ रहते हैं तो कोई भी निगेटिव प्रभाव भी ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। अर्थात सूर्य की स्थिति आपके लिए भी 17 अक्टूबर तक ज्यादा सकारात्मक है। 17 अक्टूबर के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन सूर्य की स्थिति को नीच कर देगा, जबकि 9 अक्टूबर से देखा जाए तो शुक्र की स्थिति मजबूत हो जाएगी। शुक्र जो कि अभी प्रभाव नहीं हो गए हैं केतु के साथ होने की वजह से, जो 9 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे आपके नवम भाव भाग्य भाव में। ऐसे में देखा जाए तो आपके घर बनवाने का सपना पूरा करेंगे, आपके इस दौरान घर में खुशियों का वातावरण लेके आएंगे, प्रेम संबंधों के लिहाज से समय को बनाएंगे, घर परिवार के लोगों के बीच में आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, लोगों के साथ रिश्ते आपके मधुर करेंगे। राहु देव जो कि धन भाव में विराजमान होकर आपके धन की स्थिति को उत्तम कर रहे हैं। धन भाव के स्वामी देखा जाए तो शनि देव है। जी हाँ, धन भाव में विराजमान है राहु देव, जिसको देखा जाए तो वो कुंभ राशि है आपकी, और कुंभ राशि शनि की राशि है। ऐसे में भाग्य के घर पर सूर्य की सीधी दृष्टि पड़ने की वजह से यहाँ पर आपको किस्मत की वजह से बड़ा धन लाभ प्राप्त हो सकता है। रुका हुआ अटका हुआ पैसा आपको प्राप्त होने की प्रबल संभावनाएं रहेंगी। राहु जो कि अब तक आपके लिए देखा जाए तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होने की वजह से सकारात्मक ही प्रभाव दे रहे हैं, और अब राहु जो है जागृत अवस्था में भी है। तो इंटरनेट, सोशल मीडिया के माध्यम से यदि आप पैसा कमाते हैं, मीडिया सेक्टर से जुड़कर जॉब करते हैं, या फिर किसी भी प्रकार से टीवी जगत से आप जुड़कर कार्य करते हैं, तो ये राहु के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में मकर राशि के जातकों को मन मुताबिक रूप से सफलता देखने को मिलेगी। वहीं पर देखा जाए तो शुक्र की स्थिति जो है कहीं ना कहीं आपके लिए 9 अक्टूबर से उत्तम हो जाएगी, जो कि अभी उत्तम नहीं चल रही है। हालांकि मंगल की स्थिति इस समय आपके 10वें भाव यानी कि करियर के भाव में काफी उत्तम है, लेकिन मंगल अब जो है 24 सितंबर 2025 को अस्त अवस्था में आ गए हैं, तो थोड़े से इनके प्रभाव कंट्रोल रहेंगे। हालांकि प्रभाव आपको मिलते रहेंगे, मतलब कि प्रभाव आपको मिलेंगे लेकिन 50% के आसपास मिलेंगे। ग्रह अस्त अवस्था में ज्यादा प्रभाव नहीं दे पाते हैं। तो कहीं ना कहीं 25 सितंबर के बाद से आपके भाग्य में सबसे ज्यादा बलवान योगदान किसका रहेगा? तो देखिए सूर्य शनि जो इस समय आपके लिए दृष्टि संबंध बनाए हुए हैं, सूर्य जो कि कहीं ना कहीं इस समय आपके भाग्य भाव में है, तो भाग्य का समर्थन दे रहे हैं, और शनि आपके कर्म के भाव में विराजमान होकर, तृतीय भाव में विराजमान होकर आपके कर्म में सफलता देने का कार्य करते। तो भाग्य और कर्म के समावेश से मकर राशि के जो जातक है इनको देखा जाए तो अपने कर्मों के बल पर यहाँ पर पूरा भाग्योदय होने वाला है। जितनी आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको लाभ मिलेगा, कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी, और व्यवसाय में मन मुताबिक रूप से धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि सूर्य के साथ यहाँ पर बुध भी आपके नवम भाव भाग्य भाव में विराजमान है, और बुधादित्य राज्यों का निर्माण भी किए हुए हैं। तो सूर्य शनि के द्वारा तो इस समय आपकी स्थिति उत्तम है। वहीं पर देखी जाए तो आपके लिए 3 अक्टूबर से शनि जो है अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लेंगे, जिसके बाद से शनि के द्वारा आपको और ज्यादा लाभ मिलने लगेगा। शनि आ जाएंगे पूरा भाद्रपद नक्षत्र में, जबकि 9 अक्टूबर 2025 को शुक्र देव अपना राशि परिवर्तन करके आके भाग्य भाव में गोचर कर जाएंगे। शुक्र भाग्य भाव में जैसे ही गोचर करेंगे, शुक्र आपके लिए बहुत सकारात्मक स्थितियां बना
बना देंगे, जिसकी वजह से आपके जीवन में आपको मन मुताबिक रूप से सफलता प्राप्त होगी। यानी कि कह सकते हैं कि 25 सितंबर से लेकर के आपके लिए 17 अक्टूबर 2025 तक का समय बेहद खास रहने वाला है। इसलिए मकर राशि के जो जातक हैं, अगर इस दौरान अचानक रूप से धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, रंग से राजा बनना चाहते हैं, अपने करियर के क्षेत्र में बेहतरीन सफलता अर्जित करना चाहते हैं, तो रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सूर्य देव को रोजाना अर्घ दीजिए, गायों को हरा चारा दीजिए और साथ साथ शुक्र को बलवान करने के लिए रोजाना अपने शरीर पर जरा सा इत्र का प्रयोग कीजिए। ये उपाय यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पर 25 सितंबर के बाद से लेकर 17 अक्टूबर तक आपके लिए जो किस्मत है उसका आपका पूरा समर्थन मिलेगा और आपका देखा जाए तो भाग्य करवट लेगा, जिसकी वजह से मकर राशि के जो जातक है धनवान बनेंगे, माला माल बनेंगे और रंग से राजा बनने का सफर तय करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक है 25 सितंबर से अपने जीवन में अपने कर्म के बल पर अपना भाग्योदय करेंगे और बेहतरीन सफलता अर्जित करेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।